वेलकम टू माय चैनल लर्निंग ट्विस्ट विद शालिनी मैम। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर विच इज़ क्वालिटी, जिसका नाम है क्वालिटी। क्वालिटी मीन्स होता है गुणवत्ता, मतलब जिसके अंदर जो क्वालिटी हो, जैसे कि उसके अंदर क्या गुण है, उस तरीके से उसको बोला जाएगा गुणवत्ता। ओके, तो बिफोर यू रीड, कैन अ शू मेकर बी कॉल्ड एन आर्टिस्ट? क्या एक शू मेकर को हम आर्टिस्ट बोल सकते हैं? यस, इफ़ ही हैज़ द सेम स्किल एंड द प्राइड इन हिज ट्रेड एज एनी अदर आर्टिस्ट। अगर उसके प्रोफेशन में, मतलब अगर उसके प्रोफेशन में, उसके बिजनेस में सेम स्किल है और वो अपने गर्व के साथ ये सब काम करता है, एंड द सेम रेस्पेक्ट फॉर इट टू, और वो उसको सेम रेस्पेक्ट देता है। ओके, और आर्टिस्ट जो और अदर आर्टिस्ट होते हैं उसके तरह ही उसको सेम रेस्पेक्ट देता है, तो यस, कि शू मेकर बी कॉल्ड एन आर्टिस्ट। ओके, तो मिस्टर गैसलर, आज जर्मन शू मेकर सेटल इन लंडन। मिस्टर गैसलर के बारे में यहाँ पर बात करी है राइटर ने, जो राइटर ने ये लिखा है स्टोरी, तो मिस्टर गैसलर के बारे में बात करी है, जो कि एक जर्मन शू मेकर थे, सेटल इन लंडन। लंदन में वो सेटल थे, लंदन में रहते थे। इज़ अ परफेक्ट आर्टिस्ट, जो कि परफेक्ट आर्टिस्ट थे। रीड दिस स्टोरी टू सी यू हाउ टू डिवोट्स हिज लाइफ टू हिज आर्ट। ये स्टोरी पढ़कर हमें पता चलेगा कि रीड टू द स्टोरी टू सी, मतलब हमें ये पता चलेगा कि उन्होंने कैसे अपनी जो लाइफ थी उसको आर्ट के नाम डिवोट किया। मतलब उसने सारी ज़िंदगी अपनी ये जो उनका प्रोफेशन था शू मेकिंग का, उसके नाम कर दिया। ओके, चलिए लेट अस बिगिन। ओके, क्वालिटी। आई न्यू हिम फ्रॉम द डेज ऑफ माई एक्सट्रीम यूथ। राइटर ने बताया कि मैं उनको अपनी यंग एज के दिनों से जानता हूँ। ओके, बिकॉज ही मेड बाई माई फादर्स बूट्स, क्योंकि वो मेरे पिता के बूट्स बनाते थे। ही लिव्ड विद हिज एल्डर ब्रदर इन हिज शॉप, वो वहाँ पर अपने एक बड़े भाई के साथ रहते थे। विच वॉज इन अ स्मॉल बाई स्ट्रीट इन अ फैशनेबल पार्ट ऑफ लंदन। विच वॉज इन अ स्मॉल, जो कि बहुत छोटी थी, एक स्ट्रीट थी वहाँ पर, एक स्ट्रीट पर बहुत छोटी सी शॉप थी उनकी, इन अ फैशनेबल पार्ट ऑफ लंदन, जो कि लंदन का एक फैशनेबल पार्ट था, वहाँ पर उनकी एक छोटी सी शॉप थी। ओके, द शॉप हैड अ सर्टेन क्वाइट डिस्टिंक्शन। जो शॉप थी ना उनकी, डिस्टिंक्शन मीन्स होता है अलग होना। उनकी जो शॉप थी कि सारी शॉप से थोड़ा सा कुछ अलग थी, मतलब छोटी होगी या जैसी भी रही होगी, मतलब डेकोरेशन कम होगी उसमें, मतलब जो सारी शॉप्स थी लंदन में, उनकी शॉप जो थी उनसे थोड़ी सी डिफरेंट थी। डिस्टिंक्शन मीन्स होता अलग थी। देयर वॉज नो साइन अपॉन इट अदर देन द नेम ऑफ गैसलर ब्रदर्स एंड इन द विंडो ऑफ फ्यू पेयर्स ऑफ बूट्स। देयर वॉज नो साइन, उनकी शॉप पर कोई साइन नहीं था, जैसे जिससे कि पता चलता कि जो शॉप है शू मेकर्स की, शूज़ की है। नो साइन, कोई साइन नहीं था अपॉन इट अदर देन द नेम ऑफ गैसलर ब्रदर, लेकिन उस पर सिर्फ एक नाम लिखा था, गैसलर ब्रदर्स। एंड इन द विंडो ऑफ फ्यू पेयर्स ऑफ बूट्स, और उनकी विंडो में कुछ जोड़ी शूज़ चमक रहे थे। ही मेड ओनली वॉट वॉज ऑर्डर, वो सिर्फ वही बनाते थे जिनके लिए उनको ऑर्डर मिलता था। एंड वॉट ही मेड नेवर फेल टू फिट, और वो कभी भी इसको बनाने में फेल नहीं हुए, क्योंकि जैसे उनको कोई ऑर्डर दिया जाता था तो वो उस तरीके से वो शूज़ मेकिंग करते थे, लेकिन कभी वो उसको बनाने में फेल नहीं हुए। टू मेक बूट्स सच बूट्स एज ही मेड seemed to me then and still seems to me mysterious and wonderful। जो जूते उन्होंने बनाए, ठीक है, टू मेक बूट्स सच बूट्स एज ही मेड सीम टू मी देन, मतलब जो जूते उन्होंने बनाए, मतलब उनका जो ये प्रोसेस था, या उनकी आर्ट बोल लीजिए इसको, आर्ट जो थी उनकी, तो सीम टू मी देन, मैं तब से ही देखता आ रहा हूँ, मैंने तब भी देखा था, एंड स्टिल सीम्स टू मी, और मैं आज भी यही देख रहा हूँ कि मिस्टीरियस एंड वंडरफुल, ये एक मिस्टीरियस और वंडरफुल थी। मिस्टीरियस का मतलब होता है रहस्यमयी, और वंडरफुल थी मतलब इतने अच्छे बनाते थे वो। तो वो कहता है, राइटर बोलता है कि मैं पहले भी देखता था और अभी भी ये चीज़ देख रहा हूँ कि मिस्टीरियस और वंडरफुल थे जो उनकी आर्ट थी। ये रहस्यमय हो गया मिस्टीरियस का मीन, और वंडरफुल मीन आश्चर्यजनक। आई रिमेंबर वेल माई शाई रिमार्क्स, मुझे आज भी याद है कि वेल माई शाई रिमार्क्स, कि जब मैंने उसे बहुत मुझे शर्म लगी थी, मतलब शाई रिमार्क्स दिया था मैंने उसको, कि वन डे वाइल स्ट्रेचिंग आउट टू हिम माई यूथफुल फूट, जब उन्होंने मेरे यंग फूट में से, यूथफुल फूट में से मेरा जो शू था वो स्ट्रेच किया, निकाला। इजेंट इट गिवन विद अ सडन स्माइल फ्रॉम आउट ऑफ द रेडनेस ऑफ हिज बियर्ड, इट इज़ एन आर्ट, इजेंट इट ऑफ वन डे वाइल स्ट्रेचिंग आउट टू माई यूथफुल, हाँ, जब उन्होंने शूज़ को निकाला, मेरे पैर में से खींचा। इजेंट इट ऑफुली हार्ड टू डू, उन्होंने, मतलब ये ऑफुली मीन्स होता है मतलब भयानक बोल दीजिए ऐसा इसके, या जैसे कि बहुत उससे बोला कि मिस्टर गैसलर, एंड उसने बोला कि क्या कर रखा, एंड इस आंसर, उनका आंसर था गिवन विद अ सडन स्माइल, उनके चेहरे पर एक स्माइल आई फ्रॉम आउट ऑफ द रेडनेस, उनकी, और जो उनकी जो बियर्ड थी वो रेड थी, है ना, जो रेड थी,
तो उसमें थोड़ी सी स्माइल दी उन्होंने। इट इज़ एन आर्ट, उन्होंने बताया कि ये तो एक आर्ट है। उन्होंने बताया कि आप इतना अच्छा कैसे बना लेते हो, राइटर ने बोला, खींच के देखा तो उसने उन्होंने बताया कि ये तो एक आर्ट है। ओके। इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो टू हिम वेरी ऑफन, तो ये जो था पॉसिबल नहीं था। ऑफन का मतलब होता है अक्सर, अक्सर ये सब पॉसिबल नहीं होता था। हिज बूट्स लास्टेड टेरिबली हैविंग समथिंग। ओके, मतलब ये था कि उनके जो शूज़ थे वो मतलब लास्ट तक ख़राब नहीं होते थे। ओके, उनमें कोई परेशानी नहीं होती थी। बियॉन्ड द टेम्प्रेरी, जो बिल्कुल सिंपल जूते, टेम्प्रेरी जूते जो थे उनकी तरह वो ख़राब नहीं होते थे, मतलब वो इतनी अच्छी क्वालिटी के जूते रिपेयर मतलब बनाते थे। सम एसेंस ऑफ बूट्स स्टिच इनटू देम, वो ऐसा पता नहीं उसमें क्या डालते थे जब बूट की सिलाई करते थे। तो एसेंस मीन यहाँ पर जो है मटेरियल के लिए आया है इसमें एसेंस, कि पता नहीं वो ऐसा कौन सा मटेरियल उसके अंदर लगाते थे और बहुत अच्छे बूट बनाते थे। वन वेंट इन नॉट एज इनटू मोस्ट शॉप्स, वन वेंट इन, कोई वहाँ नहीं गया, नॉट एज इनटू मोस्ट शॉप्स, वहाँ पे बहुत अधिक शॉप नहीं थी, बट रेस्टफुली एज वन एंटर्स अ चर्च। उनकी जो शॉप थी ना बिल्कुल शांति वाली थी, जगह थी वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता था शॉप्स, और शॉप्स की तरह वो शॉप बिल्कुल नहीं थी, बट रेस्टफुली, लेकिन एज वन एंटर्स अ चर्च, जैसे लेकिन चर्च में जाते हैं ना शांति पड़ी हुई होती है, तो ऐसी शॉप में उनकी शांति रहती थी। एंड सिटिंग ऑन द सिंगल वुडन चेयर वेटेड, और वहाँ पर एक वुडन की एक सिंगल चेयर पड़ी थी, उस पर जाकर जो था बंदा बैठ जाता था वुडन चेयर पर और वेट करता था। अ गटुरल साउंड, जो गटुरल साउंड थी वो गले में बोल के, मतलब उनकी जो आवाज़ थी घुटी घुटी निकल रही थी। एंड द टिप टैप ऑफ हिज स्लीपर्स बीटिंग द नैरो वुडन स्टेयर्स एंड ही वुड स्टैंड बिफोर वन विदाउट कोट। अ गटरल साउंड, एक अजीब सी आवाज़, एंड द टिप टैप ऑफ हिज, और उनके स्लीपर्स की टिप टैप, जो बीटिंग द नैरो वुडन, जो कि जो नैरो स्ट्रीट थी, मतलब नैरो वुडन की स्टेयर्स पड़ी हुई थी, उस पर जो कट कट की आवाज़ निकल रही थी टिप टैप स्लीपर्स की। और लिटिल बैंड वहाँ से छोटी सी आती हुई प्रतीत हो रही थी, इन लेदर एप्रॉन विथ स्लीव्स टर्न बैक। उन्होंने क्या कर रखा था कि उन्होंने विदाउट कोट, उनके ऊपर उन्होंने जो था कोट नहीं पहन रखा था। अ लिटिल बैंड, एक छोटी सी, इन लेदर एप्रॉन, मतलब एक लेदर की चमड़े की एक जैकेट टाइप की डाल रखी थी, जिसको जवार कट भी बोल देते हैं, कुछ इस टाइप से होगा। विथ स्लीव्स टर्न बैक, और जिसकी स्लीव्स जो थी वो ऊपर को उन्होंने फोल्ड कर रखी थी। ब्लिंकिंग, उनकी आंखें जो ब्लिंक हो रही थी, एज इफ अवोकेन फ्रॉम सम ड्रीम ऑफ बूट्स, और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बूट्स का कोई ड्रीम देख के अभी अभी नींद से जागे हों, मतलब इस तरीके से थे मिस्टर गैसलर। मिस्टर गैसलर के बारे में उस राइटर ने बताया है कि उनका कि किस तरीके का ड्रेसअप था और किस तरीके के वो लग रहे थे वहाँ पर। शॉप का उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि शॉप किस तरीके की थी उनकी। ओके, एंड आई वुड से, और मैं ये कहना चाहूँगा कि हाउ डू यू डू मिस्टर गैसलर। उसने बताया कि उसने पूछा कि आप कैसे हो मिस्टर गैसलर। कुड यू मेक मी अ पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स, क्या आप मेरे एक पेयर जो है वन पेयर जो रशियन लेदर बूट्स बना दोगे। विदाउट अ वर्ड ही वुड लीव मी रिटायरिंग वेंस ही केम, एक शब्द बोले बिना ही वुड लीव मी रिटायरिंग मीन्स होता है चले जाना, वो वहाँ से चले गए। वेंस ही केम, वेंस का मतलब है जहाँ से वो आए थे, और इनटू द अदर पोर्शन ऑफ द शॉप, शॉप के अदर पोर्शन में वो चले गए। एंड आई वुड कंटिन्यू टू रेस्ट इन द वुडन चेयर इनहेलिंग द इंसेंस ऑफ हिज ट्रेड। एंड आई वुड कंटिन्यू टू रेस्ट, और मैं कंटिन्यू जो था उस वुडन चेयर पर मतलब रेस्टली बैठा रहा। इनहेलिंग द इंसेंस ऑफ हिज ट्रेड, और जो उनकी दुकान से उनकी जो बिजनेस की भीनी भीनी वहाँ से महक आ रही थी। यहाँ पर जो इंसेंस का मतलब आया है वो एक खुशबू के नहीं आया, जैसे कि इंसेंस मीन्स हो गया द स्मेल ऑफ लेदर इज कम्पेयर टू द स्मेल ऑफ इंसेंस इन अ चर्च। जो चर्च में जो आ रही थी खुशबू आती है अगरबत्तियों की जलती हैं स्टिक्स की जो खुशबू आती है, बिल्कुल उनकी दुकान में लेदर की वही खुशबू आ रही थी। ओके, तो उसने रेस्टली उस वुडन चेयर पर बैठा राइटर, और उसने वही महसूस किया। सून ही वुड कैम बैक, और जल्दी ही फिर वो वापस आए। होल्डिंग इन हिज हैंड अ पीस ऑफ गोल्ड ब्राउन लेदर, और उनके हाथ में जो थी एक गोल्ड ब्राउन लेदर थी, मतलब वो उसको होल्ड करके ला रहे थे, अपने हाथों में पकड़े हुए थे। विद आईज फिक्स्ड ऑन इट ही वुड रिमार्क, और उनकी आंखें उस पर बिल्कुल फिक्स थी, जैसे कि वो रिमार्क कर रही हो व्हाट अ ब्यूटीफुल बीज, कि कितनी प्यारी है, मतलब कितनी प्यारी जो है कितना प्यारा पीस है। व्हाट अ ब्यूटीफुल बीज, जो जैपनीज वर्ड्स यूज़ किए गए हैं इसमें, तो व्हाट अ ब्यूटीफुल बीज, पीस के लिए आया है ये, व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस। व्हेन आई टू हैड एडमायर्ड इट, जब मैंने देखा तो ये मुझे मतलब मैंने एडमायर्ड किया। ही वुड स्पीक अगेन, वो दोबारा बोले। व्हेन डू यू वांट देम, कि तुम ये कब लेना चाहोगे। तो ये लिख रहा है व्हेन डू यू वांट देम, डैम लिख रहा है ना, लेकिन इसका जो वर्ड आया है व्हेन डू यू वांट देम। एंड आई वुड आंसर, और मैंने उनको आंसर दिया, ओह एज सून एज यू कन्वीनियंटली कैन,
कन्वीनियंटली मतलब जितनी जल्दी हो सके, जब आपको कन्वीनियंट लगे तब आप दे सकते हो। एंड ही वुड से, उन्होंने फिर दोबारा बोला टुमारो फोर्टनाइट, ओके। तो टुमारो फोर्टनाइट, ओके, टुमारो यानी कल से, फोर्टनाइट का मतलब जैसे यहाँ पर जो आया है वो आया है कि आप पीरियड ऑफ 14 डेज इसके लिए बोलते हैं, यानी कल से लेके 14 दिन तक का जो समय है उसमें आपको शूज़ मिल जाएंगे। टुमारो फोर्टनाइट, ओके। और इफ़ ही वर हिज एल्डर ब्रदर आई विल आस्क माई ब्रदर, और अगर वहाँ पर मेरे बड़े भैया होंगे तो आई विल आस्क माई ब्रदर, तो भी मैं अपने ब्रदर से पूछ लूँगा, ओके। देन आई वुड मर्मर, मर्मर मीन्स होता है जैसे कि बहुत धीरे से बोलना, सॉफ्टली। तब मैंने बहुत ही मर्मर तरीके से बोला थैंक यू, बहुत सॉफ्टली, बहुत धीरे से बोला थैंक यू। गुड मॉर्निंग मिस्टर गैसलर, मतलब उन्होंने बोला मिस्टर गैसलर गुड मॉर्निंग। ही वुड रिप्लाई, उन्होंने रिप्लाई किया स्टिल लुकिंग एट द लेदर इन हिज हैंड, और वो धीरे से अपनी जो हाथ में लेदर थी उसको देखते रहे। एंड एज आई मूव टू द डोर, और मैं दरवाजे की तरफ मूव करने लगा, मतलब चला गया। आई वुड हियर द टिप टैप ऑफ हिज स्लीपर्स गोइंग अप द स्टेयर्स, मैं दोबारा उनकी जो स्लीपर्स की टिप टैप थी, जो सीढ़ियों पर जा रहे थे, उनकी टिप टैप को सुन रहा था। टू हिज ड्रीम ऑफ बूट्स, जैसे कि जूते बनाना उनका एक सपना हो, इस तरीके से मैं उनकी टिप टैप को सुन रहा था, ओके ओके। आई कैन नॉट फॉरगेट दैट डे ऑन विच आई हैड ओकेजन टू से टू हिम, मैं वो दिन नहीं भूल सकता, या मैं उस दिन को नहीं भूल सकता जब मैंने आई ओकेजन टू से टू, जब मैंने उनसे कहना चाहा कि मिस्टर गैसलर कि दैट लास्ट पेयर ऑफ बूट्स क्रीक्ड, यू नो, आप जानते हो कि जो आपने जो पिछली बार मुझे जूते दिए थे वो क्रीक्ड हो रहे हैं, मतलब उसने क्रीक यानी कि आवाज़ आ रही है, उन्होंने उसने बोला, मतलब राइटर ने बताया कि उसमें से आवाज़ आ रही है। ही लुक्ड एट मी फॉर अ टाइम विदाउट रिप्लाइंग, वो मेरी तरफ देखते रहे विदाउट रिप्लाइंग, मतलब उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, उत्तर देने बिना वो मेरी तरफ लगातार देखते रहे। एज इफ एक्सपेक्टिंग मी टू विदड्रॉ और क्वालिटी द स्टेटमेंट देन सेड, जैसे कि वो मुझ पे मतलब मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हों कि मैं गलत बोल रहा हूँ, है ना, क्वालिटी या उनकी जो जूतों की क्वालिटी है या फिर स्टेटमेंट है उसके बारे में गलत बोल रहा हूँ। देन सेड, तब उन्होंने कहा कि आई डी शुड नॉट अवर ग्रीक्ड, मतलब कि ये जापानीज़ में लिखा गया है, इसका मतलब है इट शुड नॉट हैव क्रीक्ड, मतलब ये क्रीक्ड नहीं हो सकते, इसमें से आवाज़ नहीं आ सकती। उन्हें विश्वास था मतलब अपनी चीज़ पर, वो बोले कि इट शुड नॉट हैव क्रीक्ड, इट डिड आई एम एफ्रेड, मैंने बोला कि आपको लगता नहीं है, इट डिड ऐसा होता है, आई एम एफ्रेड, मैंने मतलब अपनी आवाज़ में दम दिखाकर बोला। यू गॉट देम वेड बिफोर दे फाउंड देम सेल्फ, ओके। तो इसका मतलब ये हुआ कि यू गॉट देम वेट बिफोर दे फाउंड देम सेल्फ, जब तुमने इसको पहना होगा तो शायद तुमने पहनने से पहले इसको भिगो लिया होगा, ये मतलब है इसका। यू तो रहा यू गॉट डैम, तो डैम मीन्स डैम हो गया, और वेड मीन्स वेट, वेट मीन्स गीला, तो शायद तुमने इसको पहनने से पहले गीला कर लिया होगा। आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता कि मैंने ऐसा किया होगा। एट दैट ही लवर्ड हिज आइज, सॉरी एट दैट ही लोवर्ड हिज आइज, उन्होंने जो अपनी आंखें थी वो नीचे कर ली, मतलब नजरें नीचे कर ली। एज इफ हंटिंग फॉर मेमोरी ऑफ दोज वर्ड्स एंड आई फेल्ट सॉरी आई हैड मैंशन दिस ग्रेव थिंग्स, मतलब और तब वो सोचने लगे, उनकी दिमाग में वो जो जूतों के बारे में आने लगा कि उन्होंने कैसे जूते बनाए हैं, क्या कब बनाए थे, इस बारे में वो सोचने लगे। एंड आई फेल्ट सॉरी, और तब मैं अपने आप को मतलब सॉरी महसूस कर रहा था। आई हैड मैंशन दिस ग्रेव थिंग, मुझे मतलब बहुत अजीब से लग रहा था कि मैंने ऐसी बात क्यों बोली। सेंड देम बैक ही सेड, उन्होंने कहा कि जल्दी ही वो इसको वापस दे देंगे। आई विल लुक एट डैम, कि मुझे मतलब ये दे देना दोबारा, सेंड देम बैक मतलब मुझे दोबारा वापस भेज देना। उन्होंने बोला आई विल लुक एट डैम, मैं इनको देखूंगा, मतलब ऐसा क्यों हुआ है इसमें। सम बूट्स, इसका मतलब है सम बूट्स, ही कंटिन्यूड स्लोली, वो धीरे धीरे बोले, आर बैड फ्रॉम बर्थ, ओके। सम बूट्स आर बैड फ्रॉम बर्थ, मतलब कुछ बूट्स जो होते हैं वो बर्थ से ही ऐसे होते हैं, मतलब जब से वो बनाए जाते हैं या उनकी लेदर ख़राब होती है, कुछ भी होता होगा सबसे शुरू से भी वो ऐसे होते हैं। इफ़ आई कैन डू नथिंग विद देम आई टेक देम ऑफ योर बिल, अगर मैं इनके लिए कुछ नहीं कर पाया, मतलब हो सकता है वो शुरू से ही ख़राब हो, अगर मैं इसके लिए कुछ नहीं कर पाया तो मैं जो तुम्हारा बिल है वो लौटा दूंगा, उन्होंने ऐसे बोला। वंस ओनली, एक ही बार, आई वेंट एब्सेंट माइंडली इन टू दिस शॉप इन अ पेयर ऑफ बूट्स बॉट इन एन इमरजेंसी एट द सम लार्ज फर्म। आई वेंट एब्सेंट, मतलब एक ही बार ऐसा हुआ था कि जब मुझे दिमाग से माइंडली एब्सेंट था, ओके, मतलब माइंड में उनके एब्सेंट था कि इनटू हिज शॉप इन अ पेयर ऑफ बूट्स, कि जो जोड़ी जूते हैं ये उन्हीं की शॉप के हैं। बॉट इन एन एमरजेंसी एट सम लार्ज फर्म, कि हो सकता है किसी, उन्होंने सोचा कि हो सकता है किसी बड़ी फर्म से लिए गए हों, मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उससे लिए गए हों। ही टुक माई ऑर्डर विदाउट शोइंग मी एनी लेदर एंड आई कुड फील हिज आइज पेनिट्रेटिंग द inferior covering of my foot. He took my order,
उन्होंने जो था उस टाइम मेरा ऑर्डर बहुत जल्दी में लिया था। एंड लेदर एंड आई कुड फील, मतलब क्योंकि जो क्या होता था जब वो ऑर्डर लेते थे उसके बाद ही काम करते थे, लेकिन उन्होंने उस दिन ऑर्डर नहीं लिया और बिना उसके ही उन्होंने वो काम शुरू कर दिया था। एट लास्ट ही सेड, लास्ट में उन्होंने बोला कि दोज आर नॉट माई बूट्स, कि दोज आर नॉट माई बूट्स, कि ये मेरे बूट्स नहीं है। उन्होंने पहचान लिया था कि मैं ऐसा नहीं बनाता हूँ, कि ये मेरे बूट्स नहीं है, हो सकता है उसने किसी बड़ी कंपनी से लिया हूँ। द टोन वॉज नॉट वन ऑफ एंगर, जो उनकी बोलने की टोन थी वो गुस्से की नहीं थी, नॉर और सोरो, ना ही उनमें दुख के भाव थे, नॉट इवन ऑफ कंटेम्प्ट, और ना ही वो अपने आप को दोषी या निर्दोष ठहरा रहे थे। बट देयर वॉज इन इट समथिंग क्वाइट दैट फ्रोज द ब्लड, लेकिन कुछ ऐसा था, लेकिन उनकी बात में कुछ ऐसा जादू था जिससे कि जो मेरा ब्लड था वो फ्रीज हो गया था। ही पुट हिज हैंड डाउन एंड प्रेस्ड अ फिंगर ऑन द प्लेस वेयर द लेफ्ट बूट वॉज नॉट क्वाइट कंफर्टेबल। ही पुट हिज हैंड डाउन, उन्होंने अपना हाथ नीचे रखा, एंड प्रेस्ड अ फिंगर, और उन्होंने अपनी एक फिंगर ऑन द प्लेस, उन्होंने उस जगह पर रखी वेयर द लेफ्ट बूट वॉज नॉट क्वाइट, जहाँ पर मेरा लेफ्ट जो बूट था वो मुझे कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था, मतलब कोई परेशानी हो रही होगी उसके शूज़ में राइटर के, तो उन्होंने वहीं पर रखा और उंगली से बताते हैं कि यहाँ पर परेशानी है। इस तरीके से उन्होंने बोला कि आई डी यूट्स यू डेयर, इट हर्ट्स यू देयर। इसका मतलब ये हुआ, ये लिख रहा है सामने इधर ही, ये लग रहा कि इट हर्ट्स यू देयर, ओके, मतलब ये तुम्हें यहाँ पर हर्ट्स करता है। ही सेड, उन्होंने कहा, डस बिग वर्म्स और नो सेल्फ रिस्पेक्ट, दोज बिग फर्म्स हैव नो सेल्फ रिस्पेक्ट, कि बड़ी बड़ी कंपनियों की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती। उन्होंने बताया कि कोई बड़ी बड़ी कंपनियों की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती। एंड देन, और तब उन्होंने बोला कि एज इफ समथिंग हैड गिवन वे विद इन हिम ही स्पोक लॉन्ग एंड बिटरली, कि उनको कुछ भी दे दो, एज इफ समथिंग हैड गिवन वे विद इन हिम, वो किसी ना किसी रास्ते से उसे ख़राब कर ही देते हैं। ही स्पोक लॉन्ग एंड बिटरली, उन्होंने बात को लंबा चौड़े वे में समझाया, एंड बिटरली, और वो बिटरली में कड़वा बोल रहे थे, मतलब दुख के साथ बोल रहे थे। इट वॉज द ओनली टाइम आई एवर हर्ड हिम डिस्कस द कंडीशंस एंड हार्डशिप ऑफ हिज ट्रेड, सिर्फ यही वो टाइम था जब मैंने उनसे लगातार डिस्कस किया था उनकी कंडीशंस और उनकी जो उनकी बिजनेस में जो उनकी हार्डशिप थी उसके बारे में डिस्कस किया था। तब उसकी घटना राइटर को याद है, तब वो ये डिस्कस कर रहा है। दे गेट इट ऑल, कि दे गेट इट ऑल, ही सेड, उन्होंने कहा कि वो सब ले लेते हैं। दे गेट इट बाई एडवर्टाइजमेंट, उनका कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं था। नॉट बाई वर्क, कोई वर्क नहीं था। दे टेक इट अवे फ्रॉम इस अस हु लो फॉर आवर बूट्स, ठीक है, कि वो इसको हमसे ले लेते हैं। हु लो आवर बूट्स, आई विल कम्स टू दिस डेस्टली, आई हैव नो वर्क, ठीक है। तो इसका ये लिख रहा है साइड में, दे गेट इट ऑल, दे गेट इट बाई एडवर्टाइजमेंट, कि वो उसका एडवर्टाइजमेंट, मतलब उसका एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा कर देते हैं। एंड नॉट बाई वर्क, काम ज़्यादा नहीं करते। दे टेक इट अवे फ्रॉम अस हु लव आवर बूट्स, कि वो उससे ले लेते हैं जो कि हम उससे ले लेते हैं। दे टेक इट अवे फ्रॉम अस हु लव आवर बूट्स, जो कि जूतों को ज़्यादा प्यार करते हैं। इट कम्स टू दिस प्रेजेंटली आई हैव नो वर्क एवरी ईयर इट गेट लॉस, ओके। तो उन्होंने बताया कि एवरी ईयर आई विल गेट्स लेस, यू विल सी, तुम देख रहे हो हर साल जो हमें इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। एंड लुकिंग एट हिज लाइन फेस आई सा थिंग्स आई हैड नेवर नोटिस बिफोर, और तब मैं उनकी फेस पर जो लाइनें पड़ रही थी, झुर्रियाँ पड़ रही थी, उनको लगातार देख रहा था कि आई हैड नेवर नोटिस बिफोर, कि मैंने उनको जो था नोटिस कभी नहीं किया था ऐसा। बिटर थिंग्स एंड बिटर स्ट्रगल एंड वॉट अ लॉट ऑफ ग्रे हेयर्स देयर सीम सडनली इन हिज रेड बियर्ड, ठीक है। मतलब वो बता रहे थे कि जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं उनके कितने एडवर्टाइजमेंट होते हैं, कितना उनका प्रचार होता है, लेकिन उनका कोई प्रचार नहीं था, ना कोई उनका एडवर्टाइजमेंट था, बस सिर्फ वहाँ से ले जाता था। उनका सिर्फ उसमें स्ट्रगल दिख रहा था, जो स्ट्रगल उन्होंने किया, कड़वी बातों में उनकी एक सच्चाई थी, बिटर स्ट्रगल था। एंड वॉट अ लॉट ऑफ ग्रे, और जो उनकी जो रेड दाढ़ी थी उसमें से उस राइटर को ग्रे कलर के हेयर्स उनके नज़र आने लगे, मतलब कितने परेशान थे वो, जो शूमेकर था बहुत परेशान थे मिस्टर गेसलर। तो उसके बारे में बात हो रही थी। एज बेस्ट आई कुड आई एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंसेज ऑफ दोज आई विल ओमेंट बूट्स, ओके। तो इसका मतलब ये हुआ कि एज बेस्ट आई कुड, कि मुझसे जितना हो सकेगा मैं उतना करूँगा। आई एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंस, मैंने आपको सर्कमस्टेंस के बारे में बता दिया है। एंड दोज इल ओमेंट बूट्स, जो ये इल ओमेंट बूट्स है ना, उसके बारे में मैंने आपको सब समझा दिया है, यानी कि जो जूतों का मेरे बैड लक हुआ है या वो आप सब समझ चुके हो। बट हिज फेस एंड वॉइस मेड सो डीप एन इम्प्रेशन दैट ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स, लेकिन जो उनके फेस था और उस पर जो वॉइस थी वो बहुत ही गहरी अंदर दिल से निकल रही थी। एन इम्प्रेशन दैट ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स, और जो उनके चेहरे पर जो एक्सप्रेशन आ रहे थे वो नेक्स्ट फ्यू मिनट्स तक बने रहे, ओके। आई ऑर्डर मैनी पेयर्स, मैंने वहाँ पर बहुत सारे जूते ऑर्डर किए। दे लास्टेड लॉन्गर देन ओवर, और वो मेरे पास लास्ट तक चलते भी रहे, बहुत दिनों तक मेरे साथ रहे। एंड आई वॉज नॉट एबल टू
go to him for nearly 2 years and I was not able to go to him for nearly 2 years. और मेरे पास बहुत दिन तक चलते रहे और 2 साल तक मैं वहाँ पर नहीं गया. ओके. It was many months before my next visit to his shop. कई महीने हो गए थे before my next visit to, जब मेरी शॉप पर उनकी नेक्स्ट विजिट हुई. This time it appeared to be his elder brother handling a piece of leather. अब इस टाइम जो था उनके जो एल्डर ब्रदर थे हैंडलिंग अ पीस ऑफ लेदर, वो लेदर का जो पीस था एक उसको लिए बैठे थे. वेल मिस्टर गैसलर, मैंने कहा मिस्टर गैसलर, आई सेड, मैंने कहा, हाउ आर यू, कैसे हो आप. ही केम क्लोज, वो थोड़ा सा क्लोज आए एंड पियर्ड एट मी, और मतलब मेरे ऊपर झाँका या देखा. पियर्ड में होता है झाँकना. आई एम ऑलरेडी वेल, मिस्टर गैसलर के जो बड़े भाई थे वो वहाँ पर दिख नहीं रहे थे, ये मतलब था. ओके. तो उन्होंने गैसलर से पूछा कि आप कैसे हो. जब बहुत दिनों बाद राइटर गया होगा वहाँ पर, वो बहुत दिन तक उसे शूज़ की जरूरत नहीं पड़ी, तो फिर वहाँ पर वो गया था. उसने देखा कि गैसलर ने आंसर दिया कि आई एम ऑलरेडी वेल. ही सेड स्लोली, बट माई एल्डर ब्रदर इज़ डेड. लेकिन मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मेरा जो बड़ा भाई था, ओके, जो मेरा बड़ा भाई था उसकी डेड, मतलब वो डेड हो चुका है, उसकी डेथ हो गई है. एंड आई सॉ दैट इट वॉज इंडीड हिमसेल्फ, बट हाउ एजेड एंड वेन, एंड नेवर बिफोर हैड आई हियर्ड ही मेंशन हिज ब्रदर. एंड आई सॉ, और मैंने देखा दैट इट वॉज इंडीड हिमसेल्फ, वो अपने आप को इंडीड कर रहे थे, बट हाउ, लेकिन कैसे, एजेड एंड वेन, वो तो ज़्यादा एजेड भी नहीं थे. एंड नेवर बिफोर, और मैंने कभी नहीं देखा था, हैड आई हियर्ड हिम मेंशन हिज ब्रदर, कि कभी उसके उनके भाई के बारे में ऐसा कभी नहीं सुना था. मच शॉक्ड, आई मर्मर्ड, ओ आई एम सॉरी, मतलब मैं बहुत शॉक हो गया था. आई मर्मर्ड, मैंने धीरे से बोला, ओह आई एम सॉरी. यस, ही आंसर, उन्होंने आंसर दिया. ही वॉज अ गुड मैन, वो एक अच्छा आदमी था. ही मेड अ गुड बूट, वो अच्छे जूते बनाता था. बट ही इज़ डेड, लेकिन वो डेड हो चुका है. एंड ही टच द टॉप ऑफ हिज हेड, तब उन्होंने जो था अपने जो माथा है, हेड का जो टॉप पोर्शन है उसको टच किया. वेयर द हेयर हैड सडनली गॉन एज थिन एज इट हैड बीन ऑन वो दैट ऑफ हिज पुअर ब्रदर, जहाँ पर जो उनके बाल थे वो कम थे. अचानक उन्होंने सिर के उस पोर्शन को टच किया. एज थिन एज इट हैड बीन ऑन दैट ऑफ हिज पुअर ब्रदर, और बिल्कुल अपने भाई को याद करके दुखी होने लगे और बोले पुअर ब्रदर, टू इंडिकेट, उसकी तरफ को इंडिकेट किया. ओके. आई सपोज द कॉज ऑफ हिज डेथ, मैंने सोचा कि डेथ ही इसका कारण रहा होगा. डू यू वॉन्ट एनी बूट्स, क्या आप और जूते चाहते हो. एंड द ही हेल्ड अप द लेदर इन हिज हैंड, और उन्होंने अपने हाथ में लेदर को लेते हुए बोला, इट इज़ अ ब्यूटीफुल पीस, ये बहुत अच्छा पीस है, इसे ले लो, ऐसे बोला हुआ उन्होंने. ओके. आई ऑर्डर सेवरल पेयर्स, मैंने बहुत सारे जूते ऑर्डर किए. इट वॉज वेरी लॉन्ग बिफोर दे केम, और ये बहुत लंबे समय तक चले. बट दे वर बेटर देन एवर, लेकिन वो जो थे औरों की अपेक्षा अच्छे थे. वन सिंपली कुड नॉट वेयर देम आउट एंड सून आफ्टर देन आई वेंट अब्रॉड. वन सिंपली कुड नॉट वेयर देम, और मैं जिनको सबको पहन भी नहीं सका था, मतलब बहुत सारे लिए थे मैंने. एंड सून आफ्टर देन आई वेंट अब्रॉड, उसके बाद जल्दी ही मैं अब्रॉड चला गया. इट वॉज ओवर अ ईयर बिफोर आई वॉज अगेन इन लंडन, अब एक ही साल बीता था. आई वॉज अगेन, मैं दोबारा लंदन आया. एंड द फर्स्ट शॉप आई वेंट टू वॉज माई ओल्ड फ्रेंड्स हैड लेफ्ट अ मैन ऑफ 60. ओके. और सबसे पहले मैं अपनी उसी ओल्ड फ्रेंड की शॉप पर गया. हैड लेफ्ट अ मैन, जहाँ पर मैं 60 ईयर्स का एक आदमी छोड़ गया था. आई केम बैक टू वन ऑफ 75 पिंच्ड एंड वम, हु जेन्युइनली दिस टाइम डिड नॉट एट फर्स्ट नो मी. आई केम बैक, मैं वापस आया था, तो वो 75 के हो गए थे. पिंच्ड एंड वन, हु जेन्युइनली दिस टाइम डिड नॉट एट फर्स्ट नो मी, जो कि मैं पहले बिल्कुल नहीं जानता था. डू यू वॉन्ट एनी बूट्स, ही सेड, उन्होंने बोला कि क्या आपको और बूट्स की ज़रूरत है, और बूट चाहिए. ही सेड, उन्होंने कहा, आई कैन मेक देम क्विकली, मैं जल्दी उन्हें बना दूंगा. आई विल इज़ अ स्लैक टाइम. ओके. ये जो है आई कैन मेक देम क्विकली, इट इज़ अ स्लैक टाइम, ये एक स्लैक टाइम चल रहा है, मैं इनको जल्दी बना दूंगा. ठीक है, चलिए. आई आंसर, प्लीज़ प्लीज़, जल्दी 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 कर दीजिए. आई वॉन्ट बूट्स ऑल अराउंड एवरी काइंड, मुझे हर हाल में जूते चाहिए. आई हैड गिवन दोज बूट्स अप वैन वन इवनिंग दे कैम, मैं जूते लेने उस इवनिंग फिर वहाँ पर गया. आई हैड गिवन दोज बूट्स अप वैन वन इवनिंग दे कैम. वन बाई वन आई ट्राइड दैम ऑन, मैंने वन बाई वन करके एक एक करके ट्राई किया. इन शेप एंड फिट, इन फिनिश एंड क्वालिटी ऑफ लेदर, शेप में और फिटनेस मतलब फिटिंग में, इन फिनिशिंग में और क्वालिटी में, वो लेदर जो थी दे वर द बेस्ट ही हैड एवर मेड, जैसे कि वो हमेशा बनाया करते थे उसी तरीके से शूज़ थे वो. आई फ्लू डाउन स्टेयर्स, रोट अ चेक एंड पोस्टेड इट एंड वंस विद माई ओन हैंड, मैंने सीढ़ियों पर बैठ गया और रोट अ चेक, और एक चेक तैयार किया. एंड पोस्टेड इट एंड वंस विद माई ओन हैंड, जो कि मेरे हाथ में चेक था वो मैंने उनको दे दिया. अ वीक लेटर, एक सप्ताह बाद, पासिंग द लिटिल स्ट्रीट, जब मैं उस स्ट्रीट से गुजर रहा था, आई थॉट आई वुड गो इन एंड टेल हिम
हाउ स्प्लेंडिडली द न्यू बूट्स फिटेड। मैंने सोचा कि दुकान में जाता हूँ और उनको बताऊँगा कि ये जो शूज़ आपने दिए थे कितने अच्छे हैं, कितने अच्छा फिट हो रहे हैं मेरे पैर में। बट व्हेन आई केम टू वेयर हिज शॉप हैड बीन, लेकिन जब मैं उनकी शॉप पर आया तो हिज नेम वॉज गॉन, वहाँ पर शॉप का नाम ही नहीं था। मतलब उसे आश्चर्य हुआ कि ये क्या हो रहा है, शॉप का नाम नहीं था। आई वेंट इन वेरी मच डिस्टर्ब, मैं बहुत डिस्टर्ब हो गया। इन द शॉप देयर वॉज अ यंग मैन विद एन इंग्लिश फेस, वहाँ पर एक यंग मैन बैठा हुआ था, इंग्लिश फेस का एक यंग मैन बैठा हुआ था। मिस्टर गैसलर इन, आई सेड, मैंने कहा मिस्टर गैसलर अंदर हैं क्या? नो सर, ही सेड, उन्होंने कहा नहीं सर। नो बट वी कैन अटेंड टू एनीथिंग विथ प्लीजर, लेकिन हम भी आपको उन्हीं की तरह अटेंड करेंगे, खुशी खुशी आपको अटेंड करेंगे। वी हैव टेकन द शॉप ओवर, हम आपको शॉप के अंदर ले चलेंगे। या फिर वी विल हैव टेकन द शॉप ओवर, नहीं सर, हमने जो ये शॉप है टेक ओवर कर ली है। उन्होंने जो थी उनकी शॉप ले ली थी मिस्टर गैसलर की। यस यस आई सेड, मैंने कहा बट मिस्टर गैसलर, ओह ही आंसर्ड, उसने आंसर दिया डेड, कि वो मर गए हैं, डेड। बट आई ओनली रिसीव दीज बूट्स फ्रॉम हिम लास्ट वेडनेसडे वीक, लेकिन मैंने ये वाले जूते जो उनसे लिए हैं लास्ट वेडनेसडे को तो लिए हैं। और उसने बताया कि डैड, उसे शॉक हो गया एकदम से वो, कि बट आई ओनली रिसीव्ड, कि मैंने तो सिर्फ ये जूते जो उनसे लिए हैं लास्ट वेडनेसडे को ही लिए हैं। ओके चलिए, चैप्टर थोड़ा लेंथी हो रहा है तो इसको हम 2 पार्ट में कवर करेंगे। तो ये था चैप्टर का पार्ट 1। ओके, और नेक्स्ट वीडियो आपको नेक्स्ट टॉपिक की मिल जाएगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।